देश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। देश में करीब 200 जिलों में कोरोना के नए मामले नहीं आ रहे हैं। वहीं 25 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में 147 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 18 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक केस नहीं आया। वहीं 6 जिलों में पिछले 21 दिनों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है। 21 जिलों में पिछले 28 दिन से एक भी नया केस सामने नहीं आया। जहां एक्टिव केसेस में एक तरफ कमी देखी जा रही है, वहीं आज भी कोरोना वायरस के 70% मामले महाराष्ट्र और केरल में है। 2 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां 40,000 या इससे ज्यादा केसेस हैं। ये हैं केरल, जहां 72,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, और महाराष्ट्र, जहां 44,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। जैसा हम आपको बार बार बताते हैं, एक्टिव केसेस का अर्थ है कि ये लोग या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और मेडिकल केयर के अंतर्गत हैं। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब 70 देशों में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि भारत में यूके स्ट्रेन के 164 मामलों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,666 नए मामले सामने आए और इस दौरान 123 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 1,07,01,193 हो चुका है। हालांकि इनमें से 1,03,73,606 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में इस समय एक्टिव केस 1,73,740 हैं और अब तक देश में 1,53,000 से अधिक लोग कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में दूसरी तरफ रिकवरी दर में बढ़ोतरी जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,301 लोग ठीक हुए हैं, जिसके कारण रिकवरी रेट बढ़कर 96.94% हो गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,758 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे एक्टिव केस की दर 1.62% रह गई है। वहीं मृत्यु दर 1.44% है। आपको बता दें कि देश में 19 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों के अब तक कोविड-19 के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7,25,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस और वैक्सीन की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 25 लाख से अधिक लोगों को अब तक कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश में 25 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी, जिनको हम हेल्थ केयर वर्कर्स भी कहते हैं, का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। ये वो राज्य हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के कुल यूनिवर्स का 35% से अधिक पहले 13 दिनों में कवर कर लिया है। दिस इज कमेंडेबल अचीवमेंट एंड वी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड आवर डीप एप्रिसिएशन of the healthcare teams, vaccinators of states and duties. लक्षद्वीप ने अपने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का 83% कवर किया है। उड़ीसा नंबर 2 पर है और इसने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का 50% कवर किया। उड़ीसा एक बड़ा राज्य है, यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनका चैलेंज ज़्यादा है। उसके बनिस्बत उसके बावजूद उन्होंने 50% से ज़्यादा कवरेज किया है। ये काबिले तारीफ बात है। हरियाणा तीसरे नंबर पे है, इन्होंने 50% हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर किया है पहला डोज वैक्सीनेशन देकर। अंडमान निकोबार, यहाँ संख्या जरूर कम है लेकिन इन्होंने 48% किया है। राजस्थान ने 46%, त्रिपुरा ने 45%, मिजोरम ने 40%, तेलंगाना ने 40%, आंध्रा ने 38%, कर्नाटक ने 35% और मध्य प्रदेश ने 35%। उन्होंने बताया कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोविड-19 वैक्सीनेशन दी जाने की रफ्तार धीमी है। झारखंड ने केवल 14% किया है अपने कुल हेल्थ केयर वर्कर्स का कवरेज। दिल्ली ने 15% से कुछ ज़्यादा किया है। तमिलनाडु ने भी 15% से कुछ ज़्यादा किया। उत्तराखंड ने 17% किया है। छत्तीसगढ़ ने 20%, महाराष्ट्र ने 20%। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पहले 10 लाख लोगों को टीकाकरण तक पहुंचाने के लिए भारत सबसे तेज था। भारत ने 6 दिन के भीतर 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया।
अमेरिका ने 10 दिनों में, स्पेन ने 12 दिनों में, इजराइल ने 14 दिनों में, ब्रिटेन ने 19 दिनों में, जर्मनी ने 20 दिनों में और यूएई ने 27 दिनों में ये आंकड़ा छुआ था। आपको बता दें कि 16 जनवरी को 3,374 वैक्सीनेशन सेशन थे। 19 जनवरी को इनकी संख्या बढ़ाकर 3,800 सेशन की गई। 22 जनवरी को 6,200, 25 जनवरी को 7,700 और आज भारत में 9,000 केंद्रों पर वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है। जहां एक तरफ भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया को भी कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, ब्राजील, सेशेल्स और भूटान सहित कई देशों में कोरोना वायरस के टीके उपलब्ध कराने के बाद भारत ने कोविड-19 की लड़ाई में बहरीन और श्रीलंका को भी कोविशील्ड के टीके भेजकर एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपना स्थान स्थापित किया है। पूरे विश्व में जहां धीरे धीरे कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है, वहीं कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने के लिए WHO की टीम वुहान के होटल से निकलकर अब फील्ड पर पहुंच गई है। 2 हफ्ते पहले चीन पहुंची इस टीम ने आज कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए फील्ड वर्क शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चीन अपने यहाँ जांच करने के लिए टीम को नहीं आने देना चाहता था, लेकिन वैश्विक दबाव के बाद उसे सहमति देनी पड़ी, जिसके बाद WHO ने 10 सदस्यों की टीम को मंजूरी मिलने के बाद बीजिंग भेजा। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी फाइजर बायोनटेक ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन ब्रिटेन व दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से जूझने में सक्षम है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने अपने बयान में कहा कि कोविड-19 का मूल संक्रमण और नए पाए गए संक्रमणों में काफी कम अंतर है। ऐसे में उनकी वैक्सीन इस नए वायरस पर भी असरदार साबित होगी।